Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So Khushbu ma'am once again welcome you on your channel Shine with Science. So students, we are going through the SSC board class 6 biology chapter 4 digestive system. Right? So in this series we have completed the what is nutrients, what are nutrients and what is nutrition, what are these steps of nutrition, that is 5 steps: ingestion, digestion, assimilation, absorption and egestion. Okay, and we have already started the digestive system, human digestive system, and we are knowing about the parts of the alimentary canal, that is digestive system is also known as alimentary canal, right? So our alimentary canal starts from the mouth cavity or buccal cavity, right? And the mouth contains teeth, tongue and salivary glands. Okay, in this sequence we have already completed the teeth, right? That we have completed the structure of teeth and the types of teeth. There are 4 types of teeth present in the human mouth, that is molar, premolar, incisors and canine, right? So now today we will start the next part of the mouth, that is the tongue. Okay, so let's see what is tongue. See, everyone is aware of tongue, everyone have tongue in their mouth, right? तो टंग क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है? इट इज थिक मस्कुलर ऑर्गन कवर्ड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन विच कीप्स इट मॉइस्ट ऑल द टाइम. ये क्या होता है? थिक यानी कि मोटा होता है, राइट? मस्कुलर होता है, मसल्स का बना होता है, और ये कवर्ड होता है एक बहुत ही म्यूकस मेम्ब्रेन से. ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है, एक परत यानी कवर कह सकते हैं आप, उससे ये कवर्ड होता है. ठीक है, जो कि हमारे टंग को हमेशा मॉइस्ट रखता है. ठीक है, हमारा टंग क्या होता है? हमारे मुंह के अंदर जो भी हमारा मुंह के अंदर का जो कैविटी है वो हमेशा मॉइस्ट रहता है, राइट? तो दी सर्फेस ऑफ द टंग इज एम्बेडेड विद टेस्ट बर्ड्स फॉर अस टू टेस्ट. ठीक है, हमारे जो टंग है उस पर क्या है? टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं. ठीक है, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं. तो टेस्ट बर्ड्स की बात करें, जैसे स्वीट, सॉल्टी, सार, बिटर फूड, ये सारे हम टेस्ट कर पाते हैं अपने टेस्ट बर्ड्स की वजह से. ठीक है, जो कि हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं. अब टंग के फंक्शन की बात करें तो ये हमें हेल्प करता है चीविंग एंड टेस्टिंग द फूड, मतलब खाने को चबाने में. दांत तो सबसे पहले खाना चबाता है, और साथ ही साथ टंग भी हेल्प करता है. ठीक है, वो फूड की मूवमेंट कराता है ताकि हमारे लिए चीविंग जो है वो इजी हो जाए. और क्या करता है? फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है. ये सिलाइवा को भी मिक्स करता है फूड के साथ, और क्या करता है? उसको फूड को सॉफ्ट बना देता है सिलाइवा के साथ मिक्स करके. टंग जो है हमें क्लियरली बोलने में भी हेल्प करता है. ठीक है, बिना टंग के वी कैन नॉट बी एबल टू स्पीक क्लियरली, राइट? तो टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग. तो ये बात हो गई टंग की. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर माउथ इज आवर सिलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, तो सिलाइवरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो सिलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिलाइवा प्रोड्यूस करते हैं हमारे माउथ में. मेजर सिलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो आर द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलाइवरी ग्लैंड्स. मेजर सिलाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? लार्जेस्ट होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं. देयर आर 3 पेयर्स ऑफ मेजर सिलाइवरी ग्लैंड्स. 3 पेयर मेजर सिलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं. पहला क्या है बच्चों? पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सबमेंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा सबलिंगुअल ग्लैंड्स. ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा बच्चों कि 3 पेयर ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स, मेजर जो 3 पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स है वो क्या क्या है? पहला है पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड है सबमेंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड. पैरोटिड, सबमेंडिबुलर एंड सबलिंगुअल. पैरोटिड, submandibular and sublingual glands. So this is the name of the salivary glands. 3 major salivary glands. सलाइवा क्या करता है? ये फूड को मॉइस्चर करता है, उसको नमी युक्त उसको जो है कि बनाता है जिससे कि चबाना इजी हो जाए. और इसमें क्या होते हैं बच्चों? सलाइवा में ना एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंजाइम्स मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में
कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और वो किस तरीके से हमारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कराने में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों, ये सलाइवा में भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। ठीक है, हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन हमारे माउथ में थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है एक जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है बच्चों एमाइलेज, ठीक है, टाइलिन। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये जो है कि हेल्प करते हैं कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में। ठीक है, एमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में। कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। फिर फर्दर और बाकी का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, जब उसको और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स मिलते हैं। ठीक, सो दिस इज स्लाइवरी, दिस इज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स, 3 मेजर पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं सलाइवा में वो फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। तो ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। अब नेक्स्ट इज दी फेरिंग्स। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज फेरिंग्स। अब फेरिंग्स की बात करें तो माउथ कैविटी फेरिंग्स तक गया होता है। हमारी मुंह की जो बकल कैविटी है जो है वो फेरिंग्स तक गया होता है। ठीक है, फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। ठीक है, तो फेरिंग्स से क्या होता है, फूड भी पास होता है और एयर भी पास होता है। फिगर में जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये जो इतना पोर्शन है ये यहाँ पे नेसल कैविटी है। ठीक है, नेसोफेरिंग्स है और ओरोफेरिंग्स है। ठीक है, तो ये ओवरऑल तीनों क्या है, ये पूरा फेरिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि फूड का भी पैसेज होता है। ठीक है, फूड भी पास होके आ रहा है फेरिंग्स से और इधर से एयर एंटर कर रहा है, इधर से फूड एंटर कर रही है फेरिंग्स में। ठीक है, तो नोज टू दी थ्रोट, द माउथ एंड द एयर फ्रॉम नोज टू दी थ्रोट। तो मैस्टिकेटेड फूड, मैस्टिकेटेड यानी कि चबाया हुआ, जो गीला किया हुआ, बोलस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, खाना जब हम चबा लेते हैं और जब वो सलाइवा से मिक्सड हो जाता है तो उसे बोलस कहते हैं। ठीक है, तो वो जो मैस्टिकेटेड फूड होता है यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अभी वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड है मैस्टिकेटेड फूड। वो माउथ कैविटी से पास होता है, एसोफेगस की तरफ जाता है फेरिंग्स से, फेरिंग्स से होते वो एसोफेगस की तरफ, एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस की तरफ वो जाता है। फेरिंग्स एक क्या है कि वाइड मस्कुलर ट्यूब होता है जिसमें अपर, मिडल और लोअर पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, नेसल कैविटी, नेसोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स। तो इन तीनों में से एयर पास होता है अपर पार्ट से, यानी कि नेसल कैविटी से एयर पास होता है। बोथ एयर एंड फूड पास थ्रू द मिडल पार्ट, और मिडल पार्ट यानी कि नेसोफेरिंग्स से फूड और जो एयर है वो दोनों पास होता है। एंड और सिर्फ लोअर पार्ट यानी कि ओरोफेरिंग्स से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फूड पास होता है। ठीक है, अपर पार्ट से, नेसल कैविटी से सिर्फ एयर पास होता है, मिडिल पार्ट यानी कि नेसोफेरिंग से फूड और एयर दोनों पास होती है, और ओरोफेरिंग से सिर्फ और सिर्फ फूड पास होता है, एयर पास नहीं होता। अगर एक्सीडेंटली फूड का कोई स्मॉल पार्टिकल हमारे अपर पार्ट में यानी कि नेसल कैविटी में चला जाता है या विंड पाइप की ओपनिंग में, तो हमें तुरंत क्या आती है, खांसी आने लगती है और उससे जो है वो पार्टिकल, फूड पार्टिकल बाहर फेंक दिया जाता है, थ्रो हो जाता है। ठीक, ये हो गई बात फेरिंग्स की। अब फेरिंग्स के बाद आता है बच्चों द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज एसोफेगस। ठीक है, एसोफेगस क्या, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। फेरिंग्स जो है वो गया होता है एसोफेगस तक, या फिर जिसे गलट भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। ये एक मस्कुलर ट्यूब है, मसल्स का बना हुआ एक ट्यूब होता है जो कि 10 इंच, कितना बच्चों, 10 इंच लंबा होता है। कोई डाइजेशन एसोफेगस में नहीं होता है, डाइजेशन का कोई भी प्रोसेस एसोफेगस में नहीं होता है, बस खाना उसमें से पास होके नीचे जाता है। जो फूड पाइप की जो लिरिंग होती है यानी कि उसके अंदर की जो दीवारें होती है उसमें जो मसल्स होते हैं ना, वो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, खाना क्या हो रहा है, ये नीचे, ये खाना यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया और जहाँ पे खाना है वहाँ पे क्या हो रहा है,
फैल गया है, ठीक है, एक रिदमिक मूवमेंट होता है, ठीक है, एक रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, खाना जैसे जैसे जा रहा है, सपोज पाइप में आप पानी डालते हैं, भरते हैं, ठीक है, तो पाइप के थ्रू पानी जाता है, ठीक है, तो वैसे ही ये भी एक पाइप है, पाइप के थ्रू खाना जा रहा है, लेकिन चूंकि खाना जो है वो क्या है, वो एक बोलस के फॉर्म में है, वो थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो वो थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो वो जो हमारे एसोफेगस की जो पाइप है उसको वो थोड़ा सा वहाँ पे फैलाएगा, और उसके ऊपर और नीचे क्या होगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है, फिर और नीचे खसकेगा तो फिर क्या होगी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो ये जो रिदमिक मूवमेंट होता है ना, जो कि फूड को ढकेलता है स्टमक की तरफ, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, फूड एक तरीके से ढकेला जा रहा है स्टमक की तरफ, ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं फूड ढकेला जा रहा है स्टमक की तरफ। तो ये जो रिदमिक मूवमेंट हो रहा है, ये जो रिदमिक मूवमेंट हो रहा है जिसके थ्रू खाना ढकेल ढकेल के चला जाता है पेट में, तो उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस, ठीक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं या फिर पेरिस्टालिसिस कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बात हो गई एसोफेगस की। एसोफेगस में बेसिकली फूड का कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओनली फूड का मूवमेंट होता है, ठीक है, फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक, ओके, एंड दैट मूवमेंट ऑफ फूड takes place with a rhythmic movement of contraction and relaxation, that is called peristaltic movement or peristalsis simply. Now from esophagus the food reaches to our stomach. Where food reaches, it reaches to our stomach, okay. So our stomach is basically a J shaped structure as you can see in this figure. So esophagus जाके खुलता है एक J shaped muscular bag स्ट्रक्चर, मस्कुलर लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कि हम स्टमक कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, बिलो दी डायफ्रैगम। डायफ्रैगम पता है आपको बच्चों क्या होता है, डायफ्रैगम जैसे हमारी लंग्स है, हमारी लंग्स के नीचे एक डायफ्रैगम की लेयर पाई जाती है, ठीक है, ताकि ये क्या होता है कि हमारे और बाकी ऑर्गन से हमारे लंग्स को एक सेपरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो हमारे लंग्स जो है वो क्या होता है, एक्सपैंड करते हैं, तो वो डायफ्रैगम नीचे की तरफ जाता है, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो वो हमारे जो लंग्स है वो रिलैक्स करते हैं, तो डायफ्रैगम वापस अपनी पोजिशन पे आ जाता है, ठीक है। तो जस्ट डायफ्रैगम के नीचे जो है हमारा स्टमक पाया जाता है, ठीक है, हमारे लंग्स है, लंग्स के नीचे डायफ्रैगम है, और डायफ्रैगम के नीचे हमारा स्टमक पाया जाता है। जब फूड स्टमक में एंटर करता है तो स्टमक जो है वो एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। जो इनर लिनिंग होती है स्टमक की, उसमें कई सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि अंदर की जो वॉल होती है, स्टमक के अंदर की जो वॉल होती है, उसमें कई सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कुछ एंजाइम्स भी पाई जाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो भी जर्म्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में, उसको वो किल करता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। स्टमक के फंक्शन की बात करें तो स्टमक का क्या है, इसके वॉल्स जो है वो मस्कुलर होते हैं, ठीक है, मस्कुलर वॉल्स होते हैं जो कि कंट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि फूड अच्छे से मिल जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ फूड अच्छे से मिल जाता है और चर्न करता है फूड को और उसको ब्रेक करता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। फूड जैसे फैट का थोड़ा बहुत डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टमक बेसिकली क्या है कि जो है कि एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे कहाँ पाया जाता है बच्चों, डायफ्रैगम के नीचे, ठीक है। हमारे लंग्स के नीचे क्या होता है, डायफ्रैगम होता है। डायफ्रैगम के नीचे जो है कि स्टमक पाया जाता है। स्टमक में क्या होती है कि स्टमक की जो वॉल्स होती है वो प्रोड्यूस करती है क्या, जो है कि गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करें फंक्शन की, तो क्या करता है कि ये फूड को जो है कि गैस्ट्रिक जूस के साथ अच्छे से मिलाता है और फूड को अच्छे से
बना अच्छे से उसको का ब्रेक डाउन मतलब कर देता है, अच्छे से उसको बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स में जो है कि वो तोड़ देता है। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो किल करता है कुछ जो है कि वो किल करता है किसको, जर्म्स और बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में, वो उसको फूड में वो उसको किल करता है। ठीक है, और प्लस हमारे स्टमक के जो हमारे स्टमक की जो कैविटी है उसको वो थोड़ा एसिडिक बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो जाहिर सी बात है एसिड होगा, और एसिडिक इसलिए बनाता है क्योंकि जो एंजाइम्स है ना, जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रही है उनको अपना काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तब वो अच्छे से काम करेंगी। ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा तो वो एंजाइम्स अपना प्रॉपर वर्क परफॉर्म, अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देता है, एसिडिक मीडियम देता है, क्या किसको मतलब एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। फिर बात करें अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, आप सोचते होंगे कि मैम स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भाई बहुत हार्श होता है, उससे बहुत ज़्यादा हार्म क्रिएट हो सकता है, तो हमारा स्टमक कैसे सुरक्षित रहता है। तो हमारा स्टमक ऐसे सुरक्षित रहता है क्योंकि हमारी जो अंदर से जो स्टमक की वॉल होती है ना, वो एक मेम्ब्रेन होता है जिसे कि कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। उस म्यूकस से हमारी स्टमक की वॉल जो है वो जो है क्या होती है, कवर्ड होती है। तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, हमारे स्टमक को बचाता है। कौन, वो म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी स्टमक के अंदर की जो वॉल होती है वो एक मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, उस म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, जिससे कि हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डैमेज नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, उसमें भी एंजाइम्स प्रेजेंट होता है जैसे कि पेप्सिन। ठीक है, ये पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, हमारे स्टमक में थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सारे ही जो है कि न्यूट्रिएंट्स का कंप्लीट डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। जैसे लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि थोड़ा बहुत डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हमारे माउथ में शुरू हो जाता है, वैसे ही थोड़ा बहुत डाइजेशन, थोड़ा बहुत प्रोटीन का ब्रेक डाउन हमारे स्टमक में हो जाता है पेप्सिन एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, किस एंजाइम्स के थ्रू, पेप्सिन एंजाइम के थ्रू। So, fast fact, even if you hang upside down, the food would still be able to get in your stomach. This is because of peristalsis. Not only in esophagus, peristalsis occurs throughout the alimentary canal. ठीक है, अगर आपको उल्टा लटका दिया जाए तब भी खाना जो है वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पेरिस्टालसिस की वजह से होता है। ना केवल इसोफेगस बल्कि पूरा जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर करता है। सारे जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये सारे टॉपिक्स। एक बार मैं फिर से क्विक रिविजन कर देती हूँ। ठीक है, हम माउथ का जो सेकेंड पार्ट है डेट इज टंग। टंग क्या है, एक मस्कुलर जो है कि मस्कुलर पार्ट होता है हमारे माउथ का। ठीक है, मसल्स का बना होता है, ये बेसिकली हेल्प करता है, इस पे बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये फूड को टेस्ट करने में और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, चीविंग को इजी बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया टंग के बारे में बात। अब सलाइवरी ग्लैंड की बात करें बच्चों, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, ये भी हमारी बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, 3 मेजर पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, डेट इज पैरोटिड ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सलाइवा का काम क्या होता है, ये फूड को मॉइस्चन करता है या फूड को ये गीला बनाता है। ठीक है, और इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में। बेसिकली इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्या, एमाइलेज। ठीक है, नेक्स्ट इज फेरिंग्स। तो हमारे जो
फेरिंग्स है, फेरिंग्स कब आता है, बकल कैविटीज फेरिंग्स पे ख़त्म होती है, ठीक है। ये इसमें से बकल फेरिंग्स की बात करें तो इसके 3 पार्ट होते हैं, अपर, लोअर, अपर, मिडल और लोअर। अपर पार्ट से सिर्फ एयर की पैसेज होती है, मिडल पार्ट से एयर और फूड दोनों की पैसेज होती है, और लोअर पार्ट से सिर्फ और सिर्फ फूड की पैसेज होती है, ठीक है। तो फेरिंग्स से होते हुए खाना एसोफेगस में जाता है, ठीक है। तो अब आता है एसोफेगस। एसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं या क्या कहते हैं, और गलेट, गलेट भी कहते हैं हम एसोफेगस को, ठीक है। एसोफेगस क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब होता है जो कि 10 इंच लेंथ होती है इसकी, ठीक है। एसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिसके थ्रू खाना जो है वो एसोफेगस से होके वो स्टमक में एंटर करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई एसोफेगस की। फिर आता है स्टमक। स्टमक क्या है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, इससे जो है कि मस्कुलर बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे डायफ्रैग्म के नीचे पाया जाता है, ठीक है। इसकी जो अंदर की वॉल्स होती है वो सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है और एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि वो जो है कि स्टमक के मीडियम को जो है वो एसिडिक बनाता है ताकि एंजाइम्स प्रॉपर्ली अच्छे से वर्क कर सके। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उसको भी किल करने में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा स्टमक के सेल्स डैमेज ना हो, इसके लिए हमारे स्टमक के जो वॉल है उस पर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन। वो हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करिए तो गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेशन कर देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई स्टमक की। और स्टमक के फंक्शन की बात करें तो क्या करता है कि ये मिक्स करता है फूड को अच्छे से, और फूड को चर्न करता है, यानी कि अच्छे से उसको बिल्कुल मथ देता है, बिल्कुल यूनिफॉर्म बना देता है, एक तरीके से कंसिस्टेंट बना देता है फूड को। और ये भी ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में फूड को, यानी कि बेसिकली ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है थोड़ा बहुत, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड पेप्सिन, ओके। तो ये बात हो गई स्टमक तक की। अभी आगे भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स बचे हुए हैं बच्चों, जिसको हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक अगर आपको कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें स्टूडेंट्स। तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय। और लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट्स। और आपको कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।